देश के बच्चों को सिर्फ जिस्म से नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से भी अपाहिज बनाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस दे करके। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन में, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत बेकार हो गया। ऑनलाइन से बच्चे लोगों का मतलब माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया है। तो मैं चाहूँगी ऑनलाइन से ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन कक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं अभी भी ऑनलाइन है। इसका कारण है कि प्राथमिक विद्यालय इस बुरी स्थिति में है कि वहाँ पर टीचर तो क्या, बच्चों को बैठना रिस्क है, अपनी जान से हाथ धोना है। और टीचर्स यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं है। जितने टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स कम है, और प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल से सालों से नहीं है यहाँ पे। एनटीपीसी प्रोजेक्ट ने ये स्कूल को नोटिस, संगठन को सब जगह नोटिस दे दिया है कि हम इसको सुचारू रूप से सहायता नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट स्कूल है, हमने माना। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय के बाहर, जो कि बदरपुर के एनटीपीसी में पड़ता है। और यहाँ पर मेरे पीछे आपको कई सारे पेरेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं? केंद्रीय विद्यालय जो कि नाम से ही बहुत ज्यादा फेमस है, सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़े, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो या ना हो, लेकिन फिर भी सभी की इच्छा रहती है कि उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। लेकिन यहाँ के जो हालात है उसको लेकर ये सभी अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस स्कूल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बताइए क्या वजह है? मैडम जी, हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग है, ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्शन बंद हो चुका है पूरी तरह से। अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, प्राइमरी में बैठने की कोई जगह नहीं है, बिल्डिंग टूट चुकी है। और सेकेंडरी बिल्डिंग जो है उसकी भी हालत ऐसी होती जा रही है धीरे धीरे कि वो भी शायद ऑनलाइन ही पढ़ाएँ। और टीचर्स यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं है। जितने टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स कम है, और प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल से सालों से नहीं है यहाँ पे। आते भी 2-4 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। जो भी यहाँ का फंड होता है उसका यूज़ करते हैं, फिर चले जाते हैं। फंड कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं किस तरह से गिर रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतना बड़ा नाम है केंद्रीय विद्यालय का। और यहाँ की बताया जा रहा है कि पीछे भी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ना यहाँ पर टीचर है और ना ही बिल्डिंग में कोई ढंग की व्यवस्था है, जिसकी वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात की जा रही है, जबकि फीस तो यहाँ पर मोटी वसूली जाती है। और बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर बदरपुर क्षेत्र में एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय एक उच्चतम, यही एक विद्यालय है जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पिछले सन 2018 से इस स्कूल की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना ही तो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और ना ही किसी भी चीज़ का लिया जा रहा लाभ लिया जा रहा है। तो अब जैसा कि अब मिश्रा जी ने बताया कि स्कूल की जो स्थिति है, टीचर नहीं है, ये वाकई में ऐसा स्थिति हुई है। सन 2018 में एनटीपीसी प्रोजेक्ट ने ये स्कूल को नोटिस, संगठन को सब जगह नोटिस दे दिया है कि हम इसको सुचारू रूप से सहायता नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट स्कूल है, हमने माना। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज यहाँ पर ना ही टीचर है और ना ही प्रिंसिपल है और ना ही इसका कोई रख रखाव का इंतजाम है। पेरेंट्स से फीस तो जबरन भी वसूली जा रही है और ज़्यादा भी वसूली जा रही है। हमने लास्ट टाइम संगठन और हमारे एरिया के श्री रमेश बिदुड़ी जी को अवगत कराया है कि भाई हम इस स्कूल को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम कई बार संघ इकट्ठे होकर के अभिभावक गए हैं उनके पास। उन्होंने हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। अब जैसा कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये लेटर में पहले भी हम सारे मिलकर के श्री माननीय रमेश बिदुड़ी जी को दे चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, स्कूल प्रशासन को बोलते हैं, कहते हैं हमने आगे कार्रवाई कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हमें नहीं आश्वासन लिखित रूप से दिया गया है। लेकिन हमने लास्ट टाइम बीच में बिल्डिंग की सर्वे किया था, उस सर्वे में हमने देखा कि बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। प्रॉपर जो बिल्डिंग है झरझर हो चुकी है। अगर बच्चे पढ़ने बैठेंगे तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि सरकार, संगठन इस पर विशेष ध्यान दे और बच्चों की शिक्षा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। सब और सांसद जी को भी इस स्कूल के खिलाफ नोटिस दिया गया, उनको बताया गया, एप्लीकेशन वहां पर दी गई कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है या इसको परमिशन दी जाए। लेकिन वहां से भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि उनको क्या कहना है इस मैटर में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 2018 से प्रोजेक्ट से सिविल में कन्वर्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। नहीं हमें रीजनल ऑफिस से कोई जवाब मिल रहा है। वो कहते हैं कि आपका मामला हेडक्वार्टर और केंद्र के बीच में अटका पड़ा है। हमें
ना तो प्रिंसिपल जवाब देती है, जब प्रिंसिपल है भी नहीं तो हम वाइस प्रिंसिपल के पास गए, वाइस प्रिंसिपल से भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है। तो पेरेंट्स क्या करें? अब देखिए ऑनलाइन कक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं अभी भी ऑनलाइन है। इसका कारण है कि प्राथमिक विद्यालय इस बुरी स्थिति में है कि वहाँ पर टीचर तो क्या बच्चों को बैठना रिस्क है, अपनी जान से हाथ धोना है, वहाँ के प्लास्टर गिर चुके हैं, तो हम अपनी जान। स्कूल की हालत बहुत खराब हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखो एक बार वहाँ देखो कितनी जर्जर हालत हो रखी है। स्कूल के अंदर भी आप जाके देखेंगे तो बहुत बुरी हालत हो रही है, और पैसा वसूला जा रहा है हमसे, पैसा डबल वसूला जा रहा है फीस के नाम पर, और पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। एक्चुअली टीचर भी नहीं है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, प्रिंसिपल भी नहीं है इस स्कूल में पढ़ाने के लिए, कोई जिम्मेदार आदमी है नहीं यहाँ पे इस केंद्रीय विद्यालय बदरपुर NTPC में। बाकी सब पैसा वसूल रहे हैं और पूरे झज्जर हालत में ये। आप भी कुछ कह रहे थे? मैम एक्चुअल क्या है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीस है, और दिल्ली में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सबसे ज़्यादा फीस यहाँ पर ही है, और 4700 कुछ जाता है 3 महीने का, तो 1800 कुछ समथिंग पड़ता है एक बच्चे का, 1840 के आसपास। ऑल इंडिया पर 1840 रुपए है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। इतनी ज्यादा महंगी फीस है, लेकिन यहाँ पर काम अच्छा नहीं है, बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है। जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पेरेंट्स जो है संगठन को हर साल 34 करोड़ 1,28,000 की वसूली करके फीस के नाम पर देते हैं, वहाँ बच्चों के भविष्य संगठन ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकता है? बिल्डिंग पूरी जर्जर है, पढ़ाई के नाम पर नामात्र कुछ भी नहीं है, टीचर नहीं है। अब पेरेंट जाए तो कहाँ जाए? हर संगठन को, हर सरकार में जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको एक नहीं 4 बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सहानुभूति का कोई भी जवाब नहीं आया, जिससे बच्चों का भविष्य आज खतरे में है। बच्चे जो पढ़े थे वो भी भूल चुके हैं। अब हम आप समझ चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ा के और बच्चों की सहायता करी जाए, और उनको जो है ना आगे पढ़ाई को सुचारू रूप से लागू किया जाए, बिल्डिंग की मरम्मत करी जाए। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं श्रीमती शाहिदा खातून, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ है। हमारी टीम भी अभी बाकी पीछे रह गई है, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, लेकिन बाकी पब्लिक लोग हैं। हमारा यही कहना है कि जो एक स्कूल का एसोसिएशन बना हुआ होता है वो किस लिए बना हुआ होता है? जो गवर्नमेंट के अंदर है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट के अंदर केंद्रीय विद्यालय आती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि देश के बच्चों को सिर्फ जिस्म से नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से भी अपाहिज बनाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस दे करके। पेरेंट्स अपना खून पसीना किस तरह से बहा करके लॉकडाउन के समय में अपनी संपत्ति भी बेची है जो उनको पूर्वजों ने जोड़ा है, और फिर वो ऑनलाइन फीस भरे हैं। तो जो यहाँ पब्लिक के बीच में कहना है उस बात पर इस चैनल के माध्यम से, NCR चैनल के माध्यम से सुनवाई आगे तक पहुँचाई जाए। कई बार इन्होंने लेटर लगाया है, जो NGO रजिस्टर्ड नहीं था, राज मिश्रा जी ने हमें कांटेक्ट किए, और कई बार मतलब उन्होंने कांटेक्ट किया और ये बताना चाहे हमारी जैतपुर में चल रही है एक कोचिंग सेंटर, तो उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि आप हमारा हेल्प कीजिए, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने NCR वाले को इन्फॉर्म किया। बाकी समाज की बातें सुनी जाए, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट में मौजूद है, इनकी आप बीती ये खुद बताएंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, और ये किस तरह से कैसे फीस जमा किए हैं ये इनसे खुद पूछा जाए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैडम जैसे कि अब हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कई जगह लेटर दिया, एक जगह नहीं कई जगह, रमेश बिदुरी जी और केंद्रीय संगठन मंत्री PM मोदी, हमने ट्विटर भी किया इवन, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सब जगह से हमें ये जवाब मिला कि आपकी संस्था रजिस्टर्ड है। एक बात बताइए, जो अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही अगर हर चीज़ें मिलती हैं तो शायद हम बताने के लायक नहीं है। जब मुझे लगा कि बिल्कुल ही कोई नहीं सुन रहा था, प्रिंसिपल मैम से मिलने गए, वाइस प्रिंसिपल मैम से, उन्होंने ये कहा कि आप रजिस्ट्रेशन में नहीं है, इसीलिए आपका नहीं आएगा। जो हमारी संस्था है वो इस तरह से थी, जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार तो है हमें, ब्लैंक लेटर पे भी। इसलिए हमने, अब कुछ समझ में नहीं आया, तब मैंने मैडम जी का सहारा लिया, इनके वेलफेयर सोसाइटी का सहारा लिया। मैंने कहा मैडम हमारी कोई नहीं सुनता, शायद आपकी सुने, तो इसलिए हमने इनका सहारा लिया। अब ये हमारी मदद करने के लिए आगे आई हैं, तो आगे क्या सरकार कार्रवाई करती है वो आपके सामने होगा और आपके चैनल के माध्यम से। कहिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस स्कूल में 1-2 बच्चों की बात नहीं है, कम से कम इस स्कूल के अंदर 2000 के बच्चे आसपास पढ़ते हैं, और 2000 बच्चों के साथ सरकार कोई भी ऐसा खिलवाड़ ना करे, क्योंकि ये भविष्य की बात है। ठीक है, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो चल जाती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कई सालों से इस स्कूल के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको प्राइवेट से
कौन से प्रोजेक्ट से प्राइवेट में सिविल में इसको किया जाए। तो हमारी कई साल से मांगे भी अभी अटकी हुई है और हम किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कुछ आते हैं तो हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, ना तो कोई टाइम पे यहाँ पे स्टाफ मिल पाता है, ना ही कोई हमारी सुनवाई होती है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द इस स्कूल के इस पे कुछ कार्य किया जाए ताकि ये स्कूल आगे अच्छे से चल सके। स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो प्राथमिक शिक्षा, जो बहुत ज़रूरी शिक्षा होती है, वही बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही। और ऐसा कहना है अभिभावकों का कि जो ऑनलाइन क्लास है उसके माध्यम से दिमागी रूप से बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगी, आप भी बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैम एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन में, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत बेकार हो गया। ऑनलाइन से बच्चे लोगों का मतलब माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया है। तो मैं चाहूँगी ऑनलाइन से ऑफलाइन में करें। दूसरा है जो सिविल का जो है, सिविल प्रोजेक्ट से सिविल में आने का मैटर, वो जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग संगठन में गए थे, संगठन वालों ने बोला है कि HR मिनिस्टर के ऊपर गया है, वहाँ पर होल्ड किया हुआ है। कब तक? ये 4 साल हो गया है, 4 साल से अभी तक होल्ड में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अनुरोध करती हूँ गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द बच्चों का फ्यूचर देखा जाए। सभी काम को जल्द से जल्द किया, हमारे काम को प्लीज़ लेट ना करें। थैंक यू। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा जो बच्चे का कैरियर है या जो भविष्य वो ख़राब हो रहा है, इसको प्रोजेक्ट से सिविल में लाना है। सबसे मेन फोकस हमारे सारे अभिभावकों का यही कहना है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ पीछे। अब बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं इस मैटर पे? मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा नाम चांद राव है। मैं जैतपुर खड्डा कॉलोनी में ट्यूशन क्लास देती हूँ। जो राजकुमार मिश्रा जी ने सब देखते हुए यहाँ हम लोग से सहायता मांगी, और हम अपने सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये हमारी नहीं, ये हमारे देश के बच्चों की भविष्य की बात है। जहाँ से हमारे देश के भविष्य है उनसे ही जुड़ी हुई है, और उनको देश के भविष्य के लिए इतना निहन न करें। जल्दी से जल्दी इनकी सारी जो भी मांगे हैं इनकी पूरी करें बस। बच्चों की, हाँ आप बताइए, आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मेरी बेटी भी यहाँ 5th क्लास में पढ़ती है। कि बिल्कुल हम लोग पहले से भी काफ़ी समय से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लिखित में दिया है हमने प्रकाश जावड़ेकर जी को भी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 2018 का ये मैटर है, हम लोग काफ़ी समय से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा है। बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग मोटी मोटी फीस दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पंखे काम नहीं कर रहे, पूरे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, पानी भी नहीं है। इस स्कूल की हालत में ऐसी हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इस स्कूल को सिविल सेक्टर में लाया जाए, और जो हम लोगों से मोटी मोटी फीस वसूली जा रही है उसमें हमें थोड़ी राहत मिले। प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसको अच्छे लेवल पर पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं मोटी फीस दे पाऊँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि फीस में भी हमें कंसेशन मिला जाए। थैंक यू वेरी मच। जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय इतना फेमस विद्यालय है, इतना फेमस स्कूल है, उसके बावजूद यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। पेरेंट्स इसके खिलाफ नहीं जा रहे, बस वो गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को समझे, उनकी परेशानी को समझे, फीस में उन्हें थोड़ी सी रियायत दे, छूट दे, साथ ही साथ जो बिल्डिंग की हालत है उसमें कोई सुधार करे, इसको सिविल में डाले। और इसके साथ ही प्राथमिक के जो बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं 5वीं से 6ठी तक के, उन सभी को वापस से स्कूल आने की परमिशन जल्द से जल्द इस स्कूल से मिल जाए, ताकि उनकी जो शिक्षा है, जो लॉकडाउन के दौरान खराब हो गई ऑनलाइन क्लासेस लेके, वो सब सुधर जाए। और जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनका ज्ञान कुछ कमी रह गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ज्ञान पूरा नहीं मिल पाता है, तो ये भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अब तो कोरोना का भी इतना डर नहीं है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जा सके, इसलिए सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चों को वापस से स्कूल बुलाया जाए और स्कूल में बुलाकर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर ना तो टीचर है, ना ही प्रिंसिपल है, और ना ही बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि बच्चों को यहाँ पर बिठाया जा सके। इसीलिए सभी अभिभावक यही चाहते हैं कि सरकार इस स्कूल के लिए कुछ करे, उनकी परेशानी को समझे। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।